हेलो एवरीवन, तो कैसे हो सारे। आज हम लोग 3.3 करने वाले हैं प्रश्नावली और पूरा ईमानदारी से कंप्लीट करेंगे, पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे और बहुत अच्छा लगेगा आपको आज के इस लेक्चर में, क्योंकि बहुत आसान सा है ना। और बहुत प्यार से कभी भी पढ़ते हो ना, पुरानी एनसीईआरटी पढ़ो, सारे के सारे गहराई तक जाओगे और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। आ जाइए। सबसे पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित अवयवों में प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है लाडलो? परिवर्त ज्ञात करना है। अब हम लोग परिवर्त ज्ञात करेंगे सिंपल। हमारे पास मान लो ए बराबर दिया है, हम लोग कोई भी अवयव को, कोई भी मैट्रिसेस को ए ले सूचित करते हैं। तो मान लो ए बराबर तुम्हारे पास दे रखा है 5, 1/2 और माइनस का 1 दिया है। ठीक है, परिवर्त क्या होता है? सिंपल, इस पे एक चिन्ह रहेगा ऐसे, है ना, इनवर्स जैसा, मतलब एक डैश के जैसा। अब ये जो खड़ा लाइन है ना, इसको बस सुला दो, सिंपल, है ना, इसको बस सुला दो। ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया लाडलो। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने कहा जो खड़ा है उसको सुला दो, जो सुला है मतलब जो सोया हुआ रहेगा उसको खड़ा कर देना है, यानी पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे और स्तंभ को पंक्ति में। सिंपल। इसका सॉल्यूशन मान लो तुम्हारा ए बराबर दे रखा है, 1 है, -1 है, 2 है और 3 है। समझना यहाँ ध्यान से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये पहला लाइन यहाँ सोया हुआ दिख रहा है तो इसको खड़ा कर दो, 1 और -1। दूसरा लाइन भी सोया हुआ, 2 और 3 दिखाई दे रहा है, 2 और 3 को तुम खड़ा कर दो। तुमने पंक्ति को क्या में बदल दिया? इनवर्स में, तो ये डैश लगा दो, यानी परिवर्त आपका निकल गया। ये सवाल है, उसका परिवर्त निकाल दिया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगा, टेंशन मत लो। मैथ है, प्यार होगा। इस वाले सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो मान लो तुम्हारा ए बराबर ये चीज़ दे रखी है, क्या दे रखी है? एक बार सवाल को बहुत सुंदर तरीके से लिखेंगे, बहुत सुंदर तरीके से एक बार हम लोग सवाल को लिखेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। हम लोग परिवर्त निकाल रहे हैं बस डैश लगा के, और जो सोया है, यानी कि पहला लाइन क्या है? 1 है, -5 है और 6 है। दूसरा लाइन क्या है जी? √3 है, 5 है और 6 है। और तीसरा लाइन क्या दिख रहा है? 2, 3, -1। तो लिख दो 2, 3, -1 और ये तुम्हारा क्या हो गया लाडलो? ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब यहाँ तक रुकना मत, यहाँ तक रुकना मत और बहुत ईमानदारी से पढ़ाई करना। परिवर्त निकालना आप सीख चुके हो कि हम लोग बस उल्टा कर देते हैं, जो सोया है उसको खड़ा कर देंगे या जो खड़ा है उसको हम सुला देंगे। क्लियर है? मज़ा आ रहा है? अरे यार, जो खड़ा है वो सो जा रहा है, जो सोया है वो खड़ा हो जा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, दूसरा नंबर का सवाल है और इस सवाल को भी काफ़ी ईमानदारी से करना। सवाल है, ए बराबर तुम्हारे पास दे रखा है एक अवयव, बी बराबर एक अवयव दे रखा है, इसको सत्यापित करना है। ए प्लस बी का हमें परिवर्त ज्ञात करना है, यानी सबसे पहले हम लोग ए प्लस का बी निकालेंगे। ध्यान से समझो, ए प्लस का बी, यानी ए तुम्हारा क्या है? ठीक है, प्लस में तुम्हारा बी क्या है? समझ में आ रही है क्या? समझ में आ रही है क्या? हमारे पास ए है, हमारे पास बी है। हम ए को लिख लेंगे, -1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। ठीक है, समझो। और फिर उसके बाद 2 है, 1 है, 1 है। बी हमारे पास क्या है? -4 है, 1 है, -5 है, 1, 2, 0 एंड देन 1, 3, 1 लिख दिया हमने। इसे हमें जोड़ना है, सिंपल सा बात है यार, हम जोड़ देंगे, क्या दिक्कत क्या इसमें? -1 में -4 जोड़ोगे, -1 में -4 जोड़ोगे तो माइनस का 8 रिजल्ट देगा, तो माइनस का 8 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 2 में 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 3, 3 में -5 जोड़ दोगे तो प्लस -5 में ले जाएगा तो हो जाएगा -2। 5 में 1 जोड़ दोगे हो जाएगा 6, 7 में 2 जोड़ दोगे हो जाएगा 9, 9 में 0 जोड़ दोगे हो जाएगा 9, -2 में 1 जोड़ दोगे तो -1 रिजल्ट आएगा, 1 में 3 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 4 और 1 में 1 जोड़ दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 2। और ये तुम्हारा क्या हो गया? ए प्लस बी निकल गया। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ए प्लस बी का परिवर्त ज्ञात करना है, यानी ए प्लस बी तो तुम्हारा निकल गया, लेकिन इसका, इस पूरे वाले का परिवर्त ज्ञात करना है, यानी कि जो सोया है उसको खड़ा कर देंगे। -3, 8, 2, -8 है, 3 है और उसके बाद 2 है, उसके बाद क्या है? 6 है और 9 है, फिर 9 है और उसके बाद क्या है? -1 है, 4 है, 2 है, यानी जो सोया था उसको हमने खड़ा कर दिया। ये जो हम लोगों ने अभी बनाया है लाडलो, ये हम लोगों ने अभी जो बनाया है लाडलो, ठीक है, अगर इतना ही आंसर हमारा इधर वाले पार्टी का आ जाता है, हम लोगों ने क्या बनाया है? अभी LHS बनाया है।
है ना, केवल a प्लस बी जोड़ा, फिर उसका परिवर्त ज्ञात कर दिया, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा इसको इधर अच्छे से कर देते हैं। हाँ, अब हम लोग RHS निकालेंगे। RHS हमारा क्या कह रहा है, a प्लस a का परिवर्त और प्लस में b का परिवर्त। अगर तुम ध्यान से देखोगे लाडलो, अगर तुम ध्यान से देखोगे लाडलो, तो a है, a का परिवर्त डायरेक्ट कैसा होगा, ये जो सोया हुआ लाइन है खड़ा कर दो, -1 2 3, माइनस का 1 2 और 3 कर दो, फिर 5 7 और फिर 9 कर दो, और फिर माइनस का 2, फिर 1 और फिर 1। यही है, हमने कड़ा मतलब डायरेक्ट चेंज कर दिया। b है तो b का भी कर देंगे परिवर्त, b का भी परिवर्त कह रहा है जोड़ो लाडलो, तो ये तुम्हारा b है, b का परिवर्त कर देंगे तो माइनस का 4 1 और माइनस का 5, दूसरा लाइन है 1 2 और 0, और तीसरा लाइन है 1 3 और 1 है। बस इसको हमने लिख दिया प्यार से। अब यहाँ जोड़ना है, -1 में -4 जोड़ दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 5, समझना। 5 में तुम 1 को जोड़ दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 6, और -2 में 1 को जोड़ दोगे तो हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस का 1। अगर देखोगे तो यहाँ पर तुम्हारा माइनस का 8 आया है, 6 आया है और 1 आया है, और हम लोगों ने कहीं जरूर मिस्टेक करा है कि अबे यार यहाँ आंसर है तुम्हारा, ध्यान से। -8 कैसे आ जाएगा भाई, यहाँ पर -1 में माइनस को 4 जोड़ना है तो यहाँ पर माइनस का 5 देगा। यहाँ पर हमने एक मिस्टेक करी है तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा लाडलो, बस। और ये तुम्हारा 3 है, भूलना मत। अब देखो 2 में 1 जोड़ दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 3, 7 में 2 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 9, और 1 में 3 जोड़ दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा यहाँ 4। 3 में 5 जोड़ दोगे तो प्लस माइनस माइनस यानी माइनस का 2 देगा, और 9 में 0 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 9, और 1 में 1 जोड़ दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 2। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो जो पोजीशन दिख रहा है 5 3 2 5 3 2 है, यहाँ पर तुम्हारा किचड़ी हो गया है। चलो इसको साफ कर देता हूँ। ला पहला लाइन को खड़ा किया था ना, -5 को 3 को और 2 को, बस। अगर तुम देखोगे LHS यहाँ है, RHS यहाँ है, दोनों आपस में बराबर आ गया, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो LHS है वो किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। बस इतना आसान सवाल है ना, आप देख के आराम से बना दोगे। इसमें एक और पार्ट है, दूसरा पार्ट, a माइनस बी का करना था ट्रांसपोज यानी परिवर्त। तो a का मान लिख रहा है, b का मान लिख दिया, पहले घटा लेंगे, है ना, सवाल लिखना मुश्किल होता इसलिए लिख दिया है। अब -1 मतलब -4 घटाओगे, -1 पहले से है, घटाना है, -4 को घटाना है, -1 10 का 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस यानी 3 बचेगा। समझ में आया, तो यहाँ पर हमारा 3 हो गया। क्लियर है। 2 में 1 घटा दोगे तो बचेगा 1, और 3 में 5 घटाओगे, 3 में तुम्हें 5 घटाना है तो माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा तुम्हारा क्या 8। देखो मैं अच्छे से आपको बता रहा हूँ, देखो मैं तुम्हें अच्छे से बता रहा हूँ भाई, ठीक है, एक भी दिक्कत आपको ना हो, क्योंकि यार अच्छे से पढ़ने आए हो ऑफकोर्स। 5 में 1 घटा दोगे तो बचेगा 4, 7 में 2 घटा दोगे तो बचेगा 5, 9 में 0 9, -2 में से 1 घटाओगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, 1 में 3 जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, 1 में 1 जाएगा 0 हो जाएगा। ये तुम्हारा डायरेक्ट बन गया, है ना। अब इसका क्या करना है, हमें ट्रांसपोज करना है, यानी a माइनस बी का हमें क्या करना है, ट्रांसपोज यानी परिवर्त, याद रखना। तो -3 है, 1 है, 8 है, खड़ा कर देंगे, सोया हुआ है ना, खड़ा कर दिया। दूसरा लाइन में क्या दिख रहा है, 4 5 9, और तीसरा लाइन में क्या दिख रहा है, -3 -2 और 0। बस ये आपका LHS आ गया। RHS की बारी आती है भैया। अब ध्यान से देखो, RHS में हमें क्या कर रहा है, a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। ये तुम्हारा a दिख रहा है, ध्यान से देखो, ये तुम्हारा क्या दिख रहा है, तो इसको ट्रांसपोज में -1, यहाँ हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। a था और a b था, a माइनस b, तो a का ट्रांसपोज कर दो, तो -1 2 3 5 7 9, पलट दिया भाई, -2 1 और 1, ये हो गया ट्रांसपोज। घटाना है b को, है ना, तो b का भी वैल्यू वहाँ पर दिख रहा है तुम्हें ध्यान से, तो -4 1 माइनस का 5 1 2 तुम्हारा हो जाएगा 0 1 3 और a हो जाएगा 1। क्लियर है। -1 मले माइनस का 4 जाएगा, सिंपल, -1 में से माइनस का 4 जाएगा, तो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ 4 यानी कि हो जाएगा तुम्हारा 3 प्लस का आ गया 3। 5 मले 1 जाएगा तो बचेगा तुम्हारा, कोई दिक्कत है, 4 बचेगा। सही है यार, अच्छे से देखो, -2 मले 1 जाएगा तो यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 मले तुम्हारा 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 7 मले 2 जाएगा तो बचेगा 5, 1 मले 3 जाएगा तो माइनस का 2, 3 मले 5 जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारा 8, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
9 वाले 6 जाएगा लाड लो, यहाँ पर क्या है 0 है, सॉरी, तो 9 वाले 0 जाएगा तो 9 बचेगा और 1 में लेके जाएगा तो तुम्हारा 0 बचेगा। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। इधर जो आंसर आया है वहीं इधर भी आंसर आया है, तो तुम कह सकते हो कि LHS जो है वो किसके बराबर आ गया, वो RHS के बराबर आ गया, हैंस प्रूव्ड। अगले सवाल के ऊपर मूव ऑन करेंगे। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तीसरा नंबर सवाल है और इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना, आसान सवाल है। कह रहा है A का ट्रांसपोज दिया है और केवल B का मान दिया है, यानी A का परिवर्त दिया है, ध्यान से देखो कॉमा वाला, लेकिन यहाँ पर B का मान केवल दिया है, सत्यापित करना है। सिंपल सवाल है। A प्लस B का ट्रांसपोज कह रहा है, A का मान तुम कैसे लिखोगे, यहाँ पर A का ट्रांसपोज है, इसको A बना दो, यानी कि जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना दो। अरे उल्टा भी कर सकते हो, हाँ। तो 3 है और इसके बाद क्या है 4 है, खड़ा कर दिया। -1 है, 2 है, 0 है, 1 है, खड़ा कर दिया। जोड़ना है किसको, B को। हम लोग बना रहे हैं पहले LHS में क्या बना रहे हैं, A प्लस B पहले निकालेंगे, ये अलावा फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे जी। B का मान हमारे पास क्या है, -1 है, 2 है, 1 है, 1 है, 2 है और 3 है। देखो ध्यान से, 3 में 1 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 2, -1 में 2 जोड़ दोगे, -1 में 2 जोड़ोगे तो माइनस का एक रिजल्ट देगा, नहीं 1 ही केवल देगा। अरे -1 में 2 जोड़ेगा लाडले, प्लस माइनस -1 रिजल्ट दिया ना, हाँ। 0 में 1 जोड़ देगा 1 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ेगा 5 हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ देगा 4 हो जाएगा और 1 में 3 जोड़ देगा हो जाएगा 4। और इसका हमें A प्लस B का मान हमारे पास आ गया, ध्यान से समझो। तो हमें A प्लस B का क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। खड़ा कर दो, 2 1 1 5 4 4 और ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया LHS का। RHS हमें ज्ञात करना है। RHS में हमें क्या, A का ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज, A का मान पूरी लिख लो और इसका B का भी ट्रांसपोज कर देना, सिंपल। अब यार सवाल लिखने के लिए आना पड़ेगा ना, इसको थोड़ा सा रब करते हैं, थोड़ा इसको रब करते हैं। ओ भाई चलो, ये जो मक्खी बैठ जाती है ना, हालत ख़राब। चलो अब हम लोग क्या बनाएंगे, RHS बनाएंगे, है ना। RHS में क्या कर रहा है, A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। समझो A का ट्रांसपोज तो सवाल में ही दे रखा है भाई, 3 है, 4 है, -1 है, 2 है, 0 है, 1 है, लिख दिया। प्लस करना है B के ट्रांसपोज को। अब B का केवल मान है, ट्रांसपोज कर सकते हो, जो सोया उसको खड़ा कर दो। -1 है, 2 है, फिर 1 है और फिर 1 है, 2 है और 3 है, खड़ा कर दिया। बस इसको जोड़ के आंसर आ जाएगा। 3 में 1 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 2, 4 में 1 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 5, -1 में 2 जोड़ोगे तो 1 देगा और 2 में 2 जोड़ दोगे हो जाएगा 4, 0 में 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 1 और 1 में 4। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जो तुम्हारा LHS था वहीं तुम्हारा RHS आ गया, जो तुम्हारा LHS आया था वहीं तुम्हारा RHS आ गया। तो तुम कह सकते हो कि LHS जो है वो तुम्हारा RHS के क्या है, बराबर है। बस बन गया। सेम उसी तरह से दूसरा पार्टी कह रहा है। दूसरा पार्टी में हमें निकालना क्या है, सबसे पहले समझो, है ना। समझोगे बन जाएगा, समझोगे बन जाएगा। दूसरा पार्टी में कह रहा है A माइनस B का ट्रांसपोज। सबसे पहले A लिखो, A का मान तुम्हारे पास क्या है, A नहीं है, A का ट्रांसपोज है, उसको A बनाओ। यानी 3 है 4 है तो 3 4 को खड़ा कर दिया, -1 2 को क्या कर दिया, खड़ा कर दिया, 0 1 को क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। माइनस कर दो B का मान। हम लोग पहले LHS बना रहे हैं भाई, है ना, भूलना मत। LHS में सबसे पहले हम लोग निकालेंगे A माइनस B और फिर उसका आंसर जो आएगा ट्रांसपोज कर देंगे। माइनस करेंगे B का मान पहले से, -1 है, 2 है, 1 है, 1 है, 2 है और 3 है। माइनस कर दो, 3 में 1 जाएगा, या माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 3 1 क्या हो जाएगा 4, -1 में 2 जाएगा तो माइनस प्लस यानी माइनस का हो जाएगा 3, 0 में 1 जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, 4 में 1 जाएगा हो जाएगा 3, 2 में 2 जाएगा 0 और 1 में 2 3 जाएगा तो बन जाएगा -2। ये हमने लिख दिया अच्छे तरीके से, ये तुम्हारा -2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था बस। तो ये हमारा क्या आ गया है, ये हमारा आया है A माइनस का B, लेकिन हमें क्या निकालना है, A माइनस B का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज कर दो, यानी 4 है, -3 है और -1 है, 3 है, 0 है और -2 है और ये तुम्हारा आ गया। ये तुम्हारा क्या है, LHS है। अब तुम इधर निकाल दो RHS। RHS में तुम्हारा क्या कह रहा है, A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज। A का ट्रांसपोज सवाल में दिया है, क्या दिया है, 3 4 -1 2 0 और 1 यहीं दे रखा है, लिख दिया। घटाना किसको है, B का ट्रांसपोज। B का ट्रांसपोज क्या है, थोड़ा सा इधर आते हैं। B का ट्रांसपोज तुम्हारे पास क्या है, B का ट्रांसपोज कर दो डायरेक्ट वहीं से, जो सोया है, -1 है, 2 है, 1 है, खड़ा कर दिया, 1 है, 2 है, 3 है, खड़ा कर दिया, सिंपल। 3 में 1 जाएगा, माइनस प्लस यानी 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 में 1 जाएगा तो हो जाएगा 3, -1 में 2 जाएगा तो माइनस प्लस यानी माइनस का हो जाएगा 3, समझना।
2 में ले 2 जाएगा, हो जाएगा तुम्हारा 0, 1 में ले यहाँ पर माइनस का 1 देगा और 1 में ले जाएगा तो माइनस का 2। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जो तुम्हारा LHS आया है वहीं तुम्हारा इसका RHS आ गया और ये तुम्हारा क्या हो गया, बन गया, सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे से समझ में आती है मैथ्स, हलवे चीज़ें होती है, इसके दोनों पार्ट अच्छे तरीके से आपने करा एंड आप देख भी रहे हो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं थोड़ा सा छोटा भी कर सकता हूँ, देखो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ें, अगला सवाल है हम लोगों के पास 4 नंबर, और 4 नंबर भी बहुत प्यार से करेंगे, है ना। ए का ट्रांसपोज दिया है, बी का केवल मान दिया है, तो a + 2, देखो ध्यान से देखो, हमें निकालना क्या है, सबसे पहले हमें निकालना है a + 2b का होल ट्रांसपोज, है ना। यानी सबसे पहले a का मान लिखो, ध्यान से देखो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, a का मान हम पहले निकालेंगे, a + 2b निकालेंगे, यानी a का मान हमारे पास नहीं पता। अरे a का ट्रांसपोज है लाडले, पीछे आ जा, पीछे कर, a बना इसको, तो 2 3 को खड़ा कर दे, -2 और 3 सोया खड़ा कर दे, 1 2 सोया खड़ा कर दे, हो गया, प्लस 2b कह रहा है 2, और b का मान हमें लिखना है -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, लिखो सवाल से। सवाल आसान होता है, बस समझने का फेर होता है। अब ध्यान से देखो, इसको जस का तस लिख दो, कुछ इसको छेड़छाड़ मत करो, प्लस लिख दो, 2 में 1 से गुणा करोगे -2, 0 में करोगे 0, 2 से 1 में करोगे 2, 2 दूनी 4, सबसे 2 में गुणा कर दिया। अब इसको बस क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, -2 को -2 से जोड़ोगे, माइनस प्लस माइनस का 4 हो जाएगा, 1 को 0 जोड़ोगे 1 ही रह जाएगा, 3 में 2 जोड़ दोगे हो जाएगा तुम्हारा 5, और 2 में 4 जोड़ दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 6। ये तुम्हारा क्या हो गया लाडले, ये तुम्हारा हो गया आंसर, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। कितना आसान सवाल था भाई, लेकिन आंसर नहीं हुआ। इसका कह रहा था a + 2b का होल ट्रांसपोज, तो होल ट्रांसपोज यानी जो तुम्हारा आंसर आया है, जो तुम्हारा आंसर आया उसका ट्रांसपोज -4 1 है, खड़ा कर दो, -4 1 खड़ा कर दो, 5 और 6 है, 5 और 6 को खड़ा कर दो, बस ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया, क्योंकि ट्रांसपोज निकालना था। पहले a बनाया, फिर b में हमें 2 से गुणा करने के लिए कह रहा था, कर दिया, इतना हमारा आया, फिर इसका होल ट्रांसपोज कर दिया, आंसर आ गया। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। चलो अगला सवाल है 5 नंबर, मज़ा आ रहा है, आ रहा है मज़ा आएगा, मज़ा भाई आएगा, क्लास है, क्लास चल रही है। ध्यान से देखो, a का मान दिया है, b का मान दिया है, सत्यापित करना है ab का, और यहाँ a सत्यापित करना है, यानी ये तुम्हारा पहला सवाल है और इसमें तुम्हें सत्यापित करना है ab का ट्रांसपोज और बराबर b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज। समझ में आया। a का मान दिया है, b का मान तुम्हारा दिया है, समझो, a गुणा b पहले कर लो, फिर ट्रांसपोज निकाल लेना, है ना। a का मान लिख लो, 1 है, माइनस का 4 है और 3 है, हम लोग निकालेंगे पहले ab, ठीक है, लिख दिया, a लिख दिया भाई, b हमारे पास क्या है, -1 है, 2 है, 1 है, इसको लिख दिया। दोनों गुणा करो, पहले पंक्ति उठाएंगे, इन तीनों से करेंगे, 1 एकम -1, है ना, फिर 1 से 2 में कर दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 2, समझ में आ रही है, और फिर 1 को 1 से करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 1 का 1 ही रह जाएगा। -4 को -1 से करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, और यह -4 को 2 से करोगे तो -8, और यहाँ पर -4, 3 को 1 से करोगे तो -3, 3 को 2 से करो 3 6, 3 एकम 3। अब ऐसे गुणा क्यों करा, ये भी तो सवाल आ रहा होगा। अरे लाडले, ऐसे ऐसे पंक्ति होता है, ऐसे ऐसे स्तंभ होता है, ऐसे ऐसे 3 गो है, ऐसे ऐसे 3 गो है, तो पहला उठाया तो इसे करा, पहला उठाया इससे भी करा, पहला उठाया इससे भी करा, यानी 1 को उठाया तो सबसे करा, लिखा, 4 को उठाया सबसे करा, यहाँ लिखा, 3 को उठाया सबसे करा, यहाँ लिखा, और ये तुम्हारा a इंटू बी आ गया। अब a इंटू बी का हमें क्या निकालना है, होल ट्रांसपोज, यानी जो तुम्हारा सोया है -1 2 1 लिख दो, 4 -8 और -4 लिख दो, फिर -3 6 और 3 है, और ये तुम्हारा क्या आ गया, आंसर आ गया। लेकिन ये तुम्हारा क्या आया है, ध्यान से अगर देखोगे तो ये तुम्हारा LHS आया है, ये तुम्हारा क्या आया है, LHS आया है। अभी हम लोगों को क्या निकालना है, RHS भी निकालना है। इसका RHS पार्टी क्या कह रहा है, समझो, B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। अब तुम इतना तो समझ चुके हो कि ट्रांसपोज होता क्या है। B है सवाल तुम्हारा ये, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, -1 2 1 खड़ा कर दिया, गुणा करना है A के ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज खड़ा है, इसको सुला दो, 1 हो जाएगा, -4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। अगर तुम ध्यान से देखोगे सेम वही, पहले 1 को उठाएंगे, सबसे गुणा करेंगे, -1 को 1 से करेंगे 1, 4 से करेंगे तो माइनस प्लस यानी 4 हो जाएगा, और 3 से करेंगे तो -3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं थी। 2 को उठाएंगे सबसे, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 1 को उठाएंगे 1 एकम 1, 1 चौके 4, 1 तिहाई 3। अगर तुम ध्यान से देखोगे
तो जो तुम्हारा यहाँ आंसर है हूबहू यहाँ पर भी आ गया। तो तुम क्या कहोगे फाइनली आंसर कि LHS जो है वो तुम्हारा RHS के क्या है, बराबर है। आप प्रूफ सीधे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे पार्टी में सेम वही कंडीशन है और हमें यही सिद्ध करना है जो हमारे पास दिया है। थोड़ा सा इसको मूव ऑन करेंगे दिस साइड। चलो अब यहाँ पर भी कंडीशन सेम वही है कि इसमें हमें A प्लस बी का पहले A इंटू बी का ट्रांसपोज करना है बराबर B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज करना है। कंडीशन तो वही है भाई। तो जब कंडीशन वही है तो पहले A इंटू बी क्या है हम लोग निकाले थे यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट चिपका देंगे। क्या है हमारे पास, माइनस का 1 आया था, 2 आया था, 1 आया था, 4 आया था, माइनस का 8 आया था, माइनस का 4 आया था, माइनस का 3 आया था, 6 आया था और 3 आया था, बराबर में B इंटू A कह रहा है ना। B इंटू B नहीं कह रहा है, यहाँ पर B इंटू A कह रहा है। वहीं अरे यार सेम क्वेश्चन लिख दिया है हमने, लगता है नहीं सेम हमें सिद्ध करना है भाई। यहाँ पर सवाल अलग है ना, उसी को कैसे लिखोगे। देखो मैं भी सटी आ गया हूँ। मतलब तुम्हारे पास A है और A B है तो A का मान पहले हम लोग निकालेंगे, A B निकालेंगे, LHS ले, समझो LHS ले। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, A B निकालेंगे। A का मान A है, 0 है, 1 है, 2 है, बताते नहीं हो यार। B का मान 1 है, 5 है, 7 A है। पहले 0 को उठा के सबसे गुणा करेंगे तो सब 0 बन जाएगा। 1 को उठाएंगे, 1 एकम 1, 1 5 5, 1 7 7। 2 को उठाएंगे, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 7 14। ये हमारा हो गया। क्या निकला, A B निकला। अब A B का हमें क्या करना है भैया, होल ट्रांसपोज, यानी सबका हमें ट्रांसपोज कर देना है। सिंपल। तो 0 0 0 सोया था खड़ा कर दो, 1 5 7 सोया था खड़ा कर दो, 2 10 14 सोया था खड़ा कर दो। ये तुम्हारा क्या है, 14 है। ये तुम्हारा क्या है भाई, भुलवा दिया यार तुम सबने। 2 10 14 समझ में आ गया। बस A इंटू B का ट्रांसपोज हो गया। अगर तुम ध्यान से देखोगे LHS तो हम लोगों ने निकाला, अरे LHS तो हम लोगों ने निकाला यार। अब इसका RHS साइड भी तो निकालोगे। RHS साइड क्या कह रहा है, B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। अब ध्यान से अगर तुम देखोगे तो B का ट्रांसपोज कैसे होगा, मान लो तुम्हारा B है, B इसका ट्रांसपोज 1 5 7 खड़ा कर दो, हो गया। क्लियर है। A का ट्रांसपोज से गुणा, A है खड़ा तो इसको कर दो सोया हुआ। अब इन दोनों को गुणा कर दो, 1 में 0 से करोगे 0, 1 से 1 में करोगे 1, 1 से 2 में करोगे 2, 5 से 0 में करोगे 0, 5 में 1 से करोगे 5, 5 में 2 से करोगे 10, 7 में 0 से 7, 7 एकम 7, 7 दूना का 14। और ये तुम्हारा अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो चीज़ आ रखी है सेम यहाँ पर भी आ रखी है, यानी LHS जो आया है वही RHS आया है। तो कह सकते हो कि LHS जो है वो किसके बराबर है, RHS के बराबर है। और ये तुम्हारा सिद्ध हो गया। और इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूँ और अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है 6 नंबर, और 6 नंबर आज हम लोग सवाल करने वाले हैं। और 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। सिंपल सवाल है, A तुम्हारे पास दे रखा है, हमें इस चीज़ को सत्यापित करना है। यानी कि ध्यान से देखो, A इंटू A बराबर I हमें क्या करना है, सत्यापित करना है ना, सत्यापित करना है भाई साहब। A तुम्हारे पास दिया है तो A का ट्रांसपोज पहले क्या हो जाएगा, कोस है, कोस अल्फ़ा और नीचे आ जाएगा साइन अल्फ़ा। क्यों ऐसा हुआ, अरे जो सोया है उसको खड़ा कर दिया। दूसरा में माइनस का साइन अल्फ़ा और हो जाएगा कोस अल्फ़ा। दूसरा लाइन को भी क्या कर दिया, ये भाई साहब जो दूसरा लाइन सोया था ना उसको खड़ा कर दिया। समझ में आया ना। हाँ, तो हमारा A का ट्रांसपोज निकल गया। हमें गुणा करना है किससे, A से केवल गुणा कर रहे हैं। A का ट्रांसपोज हमने लिख दिया। अरे भाई A का ट्रांसपोज इंटू हम लोग A निकाल रहे हैं, समझो तो, समझो हम लोग LHS निकाल रहे हैं। तुम लोग ना कन्फ्यूजन में चले जाते हो, LHS निकाल रहे हैं। तो ये तुम्हारा A जस का पतास मान रखना है, यानी कि कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। सवाल से देख रहा हूँ, कन्फ्यूजन में मत रहना, है ना, लिख दिया। बराबर में हमें क्या लिखना है, I का मान। अब I का मान तुम्हें पता है ना, जिसके विकर्ण में क्या होता है 1, यानी कोना कोनी 1 रहेगा, बाकी सब 0 रहेगा। समझ में आया क्या। हाँ, अब ये गुणा करते हैं, क्योंकि गुणा करना है हमें। कोस ले कोस में करोगे तो हो जाएगा तुम्हारे पास कोस स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस साइन से करोगे माइनस से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। यानी पहले पंक्ति को उठा के पहले स्तंभ से गुणा कर दिया। अब इसी पहले पंक्ति को उठा के इस दूसरे वाले स्तंभ से गुणा करेंगे भाई। तो कोस को साइन से करेंगे तो हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा, और माइनस को कोस ले करेंगे तो यहाँ पर क्या देगा तुम्हारा रिजल्ट, माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा। भाई समझो ध्यान से, बेसिकली गुणा करके जोड़ते हैं, बट यहाँ माइनस माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो गया। हाँ,
अब इस दूसरे लाइन को उठाएंगे, पहले वाले से करेंगे, यानी साइन को कोस ले करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, और कोस को साइन से कर देंगे तो माइनस प्लस माइनस, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो, अरे कोस को देखो, दूसरा लाइन वाला कर रहे हैं हम लोग, साइन को कोस ले कर दिया तो साइन इंटू कोस हो गया, कोस को साइन से कर देंगे तो माइनस का साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा हो जाएगा भाई। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखना, अब इसी को उठा के इस दूसरे वाले से करना है, यानी साइन को साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, प्लस में कोस को कोस ले कर देंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। नज़र बिल्कुल यहाँ गड़ा के रखो। साइन देखो, ये तुम्हारा पूरा फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस वाले फार्मूले से 1, ये पूरा देखो, एक माइनस में एक, ये पूरा प्लस में है ना, साइन इंटू कोस पूरा प्लस में है, ये साइन इंटू कोस पूरा माइनस में है। अरे भैया ख़त्म हो गया, यहाँ पर जीरो आ गया, समझा, मैंने घट गया, इसमें से इसको घटा दिया। सेम वहाँ पर भी वही चीज़ है, प्लस में एक माइनस में जीरो हो गया, और ये पूरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये तुम्हारा क्या हो गया, ये बराबर किसके आ गया भाई, ये तुम्हारा LHS था, समझो ध्यान से, तो उसी के बराबर तुम्हारा आ गया, है ना, RHS के बराबर। सॉरी गाइस, कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, अभी तो फॉर्म में हूँ मैं फॉर्म में हूँ भाई। चलो, दोनों आपस में बराबर हो गया तो कह सकते हो कि LHS जो है किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। आसान है, इसलिए थोड़ा सा तेज़ी ले चल रहा हूँ, बहुत आसान है, केवल गुणा करके दिखा देना है ना। अब ये सवाल भी देखो, उसी का दूसरा पार्ट है। अब ये तुम्हें बताना पड़ेगा, हमें ए सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है, ए इंटू ए बराबर आई, वही चीज़, ए का मान तुम्हारे पास दे रखा है तो ए का ट्रांसपोज करना है, तो साइन अल्फा है और कोस अल्फा है, खड़ा कर दिया। दूसरे लाइन को भी खड़ा कर देंगे, कोस अल्फा इंटू में साइन अल्फा है, खड़ा कर दिया। आया समझ में, गुणा करना है, ए का ट्रांसपोज हो गया, ए का ट्रांसपोज हो गया, अब हमें ए से गुणा करना है। ए का मान हमारे पास क्या है, साइन अल्फा, सवाल में देखो, सवाल में ऊपर देखो, अरे देखो, देख लिया क्या, चलो बराबर में हमें क्या लिखना है, आई का मान, आई का मान तुम्हें पता है जिसके विकर्ण में क्या हो, 1 1 1 हाँ। गुणा करेंगे, साइन को साइन से गुणा कर देंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कोस को कोस ले कर देंगे तो प्लस में माइनस प्लस होता है, कोस स्क्वायर अल्फा। साइन को कोस ले कर देंगे तो साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, और कोस को साइन से कर देंगे तो माइनस का साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। कोई दिक्कत नहीं है, वही सेम सवाल है। कोस को साइन से कर देंगे तो साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, साइन को माइनस ले करेंगे तो माइनस का साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। अब इसको पकड़ के दूसरे वाले लाइन से करेंगे, है ना, कोस कोस के साथ जाएगा तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा, साइन साइन के साथ जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। हम मान लो तुम डायरेक्ट LHS ही बना रहे हो, केवल मान लो तुम केवल LHS बना रहे हो तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये फार्मूला से 1 हो जाएगा, साइन और कोस स्क्वायर में भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। थीटा की जगह पे यहाँ अल्फा है तो उसे क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं, एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में खत्म। यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर तुम्हारा कट गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और ये तुम्हारा किसके बराबर आ गया, अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा ये RHS है, तुम्हारा LHS है, तुमने केवल LHS लिया है, तुम्हारा केवल इतना आंसर आया है, तुम कह सकते हो कि RHS जो है वो किसके बराबर आ गया, LHS के बराबर आ गया। अच्छा है तो यहाँ बराबर में लिखते जा सकते हो, और पिछले सवाल की तरह यहाँ पर भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, एक का को चूज करके बना लो, दोनों को साथ में बना लो, क्या फ़र्क पड़ता है। अब सवाल आगे नहीं है, 6 तक सवाल हम लोगों ने इस वीडियोज़ में करी, बेहतर तरीके से करी, एंड इवन सभी का आंसर आ गया है। सो बेस्ट ऑफ लक, जरूर ईमानदारी से सब्सक्राइब कर देना यूट्यूब चैनल को अपना MK, अगर नहीं किया होगा तब, अब बाकी बैच से पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, बेस्ट ऑफ लक।